न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। सिद्रा जम्मू में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प, 4 मिलिटेंट हलाक, भारी मिकदार में हथियार बरामद करने का पुलिस का दावा। बानिहाल में मां और 3 बच्चों की दम घुटने से हुई मौत, इलाके में सफे मातम, पुरनम आंखों से सुपुर्द लहर। जम्मू सिविल सेक्रेटरीट में आग की वारदात में खादी विलेज बोर्ड एंड इंडस्ट्रीज के दफ्तर को पहुंचा नुकसान। पुलवामा के चाटपुरा में 30 साल पुरानी इंडस्ट्रियल एस्टेट खस्ताहाली का शिकार, इंतजामिया पर गैर संजीदगी का सनतकारों का इल्जाम, यूनिट्स को फाल बनाने की यूनिट होल्डरों की मांग। और शहरी खास के ताजरों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, तामीर और तरक्की के लिहाज से इलाके को नजरअंदाज करने का इंतजामिया पर लगा इल्जाम, एलजी इंतजामिया से शहरी खास की ओर तवज्जो देने की ताजरों की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर एक मीटिंग मुनक्कद हुई है, जिस दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और उनकी इक्तिसादी तरक्की, सयाहती और फ्लैगशिप स्कीमों और मुस्तकबिल के रोड मैप का जायजा लिया गया। मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार बल्ला भी मौजूद थे, जबकि जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और लद्दाख के एलजी आर.के. माथुर ने भी इजलास में शिरकत की थी। मीटिंग में जहां जम्मू कश्मीर की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया, वहीं जराये का कहना है कि मीटिंग में मरकजी मामलत वाली स्कीमों की पेशरफ्त और सयाहती शोबे को मजीद फरोग देने के मुतालिक भी जायजा लिया गया। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा जदीद मकामात को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए दरकार हुकूमत पर भी तबादुल ख्याल किया गया। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर को तामीलाती प्रोजेक्ट्स की अमलावरी, मरकजी स्कीमों को बरकार लाने के सिलसिले में दी गई इमदाद के बारे में भी दाखिला सेक्रेटरी अजय कुमार बल्ला ने जानकारी फराम की। मीटिंग में साल 2023-24 के माली बजट के बारे में तबादुल ख्याल किया गया और साल 2022-23 माली बजट के दौरान तामीर और तरक्की, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और दीगर मामलात में हुकूमत की जानिब से वागुजार की गई रकूमात के बारे में भी चीफ सेक्रेटरी वजीर दाखिला के सामने उन्होंने तफसीलात भी पेश की थी। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने वादी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तिरंगा लहराने के कांग्रेस के मंसूबे के मुतालिक सवालिया अंदाज में कहा है कि क्या राहुल गांधी कश्मीर का माहौल खराब करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि अब सयाह जम्मू कश्मीर के हर कोने का दौरा कर सकते हैं। इससे जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर में हालात में बेहतरी आई है, पथराव का कोई वाक़ा नहीं है। क्या राहुल गांधी वहां जाकर माहौल खराब करना चाहते हैं? याद रहे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो सितंबर में कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जनवरी साल 2023 में कश्मीर में खत्म होने वाली है। जनूबी कश्मीर पुलवामा के सनतकारों ने मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि पुलवामा के चाटपुरा में 30 साल पुरानी इंडस्ट्रियल एस्टेट आहिस्ता आहिस्ता खस्ताहाली का शिकार हो रहा है। सनतकारों का कहना है कि इस इंडस्ट्रियल एस्टेट में अगरचे कई यूनिट काम कर रहे हैं, ताम बेशतर कारखाने बंद पड़े हैं और खस्ताहाली के शिकार हो चुके हैं, जबकि इंतजामिया उन्हें फाल बनाने के लिए कोई खातिर खा इकदाम नहीं उठा रही है। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि इन बंद पड़े यूनिट्स को फाल बनाया जाए ताकि नौजवानों को भी रोजगार मिल सके। यहाँ पुलवामा में एक पुराना इंडस्ट्रियल एरिया चाटपुरा में है, जहाँ जिसकी हालत अगर आज आप देखेंगे वो अपनी आप बीती खुद ही बयान करेगा। वहाँ सुकड़ चुका है वो एरिया, पता नहीं किन वजूहात की बुनियाद पर उसको सुगड़ाया गया। वहाँ पर हायर सेकेंडरी एस्टेब्लिश की गई और दूसरे जो दफातर हैं उनको वो जगह दी गई। तो जो भी वहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगे हुए थे वो सिक हो चुके हैं, वो अब अपनी मौत खुद मर रहे हैं, सिवाय 2-3 के। तो ये हमें पता नहीं लग रहा है कि अगर सरकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी को आगे लाके यहाँ के नौजवानों के खुद रोज़गार कमाने के वसाइल पैदा करना चाहती है, तो ये हमारे
पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जो डिस्ट्रिक्ट के हार्ट में ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ये बंद पड़ा है, सुगड़ा है, कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिससे लोग, खासकर नौजवान लोग अट्रैक्ट होते उस ओर अपने रोज़गार कमाने के लिए। समझ में नहीं आता है कि ये बेहसी क्यों है। अगर सरकार काफ़ी कोशिश कर रही है इंडस्ट्रीज़ को आगे लाने के लिए, नौजवानों को खुद बरसरी रोज़गार करवाने के लिए, लेकिन ये एक हमारा पुलवामा टाउन में ये बात है कि ओल्ड वहाँ पर है वो इंडस्ट्रियल एरिया, जिस पर कोई ध्यान नहीं है। वहाँ पर अप्रोच रोड भी सही नहीं है, वहाँ पर बिजली और पानी का इंतज़ाम नहीं है और फर्दर एलोकेशन नहीं हो रही है। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं यहाँ पर ये जो ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया है उसको रिवाइव किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए और लोगों को, खासकर नौजवानों को वहाँ पर जगह दी जाए और उन यूनिट्स को फाल बनाया जाए। नहीं, मसला ये है कि यहाँ पे ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है, टाउन में है, पुलवामा टाउन में है, लेकिन मसला ये है कि बहुत सारे यूनिट्स जो यहाँ पे है वो बंद पड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे जो जिनका काम चल रहा है लेकिन उनका ठीक ढंग से काम नहीं चल रहा है। पता नहीं कि शायद ये लगता है कि हुकूमत की आदम तवज्जो की वजह से ये सारा शिकार हो रहे हैं। हम हुकूमत से ये मोदिबाना गुजारिश कर रहे हैं कि इसकी तरफ ख़ास तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये टाउन में पड़ा है ताकि लोगों को सहूलियत हो। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।